हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और एक बार पुनः आपके समक्ष क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का परिचय के जो प्रश्न बैंक है उसके क्वेश्चन मैं लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। इसमें हम वस्तुनिष्ठ इस प्रश्न को डिटेल से पढ़ेंगे, उनका उत्तर कैसे यहाँ पर हम अंकित करेंगे, 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए जाएंगे, उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट आंसर कौन सा है। तो आइए बहुत सीधे और सरल तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया है, यदि cos a इक्वल टू 4/5 तब tan a का मान क्या होगा। तो देखिए tan a आप जानते हैं ये होता है sin a बटे cos a। अब sin a बटे cos a, अब हमारे पास cos a का मान है, sin a का नहीं है। sin a को लिखते हैं हम 1 माइनस cos स्क्वायर a बटे में cos a। अब दोनों जगह हम cos a का मान रख देंगे। तो देखिए जब यहाँ हम इसमें cos a का मान रखेंगे तो अंश जो हमारा वो क्या प्राप्त होगा, ध्यान समझने की कोशिश करना। इस मान को हम कैसे लेके आएंगे, यहाँ cos a के स्थान पर, इसमें cos a के स्थान पर 4/5 लिखेंगे तो 16/25, उसे 1 में से लेस करेंगे तो 16/25 यानी 25 ऋण 16/25 यानी 9/16, 9/16 3/5, ये 3/5 आता है अंश, और cos a का मान आ रहा है 4/5। इन दोनों को हल करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 3/4। तो राइट आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है, कोसेक 30 माइनस सेक 60 का मान क्या होगा। तो कोसेक 30 का मान वही होगा जो 1/sin 30, यानी sin 30 का उल्टा। sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका वैल्यू आएगी 2। और सेक 60 की वैल्यू होती है 1/cos 60 मान सकते हैं, cos 60 की होती है 1/2, तो ये भी जाए 2, और 2 में से 2 जाता है तो क्या था 0। कुल मिलाकर मैं शॉर्टकट में कह दूँ, सेक 30 की वैल्यू, कोसेक 30 की वैल्यू 2 होती है और सेक 60 की वैल्यू भी 2 होती है। 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ पर थर्ड वाला होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 tan q इक्वल टू 3। तो आपको इसका मान निकालना है। तो देखिए भाई, जिसका मान निकालना है ये जो दिया गया है इसको हम 10 बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ से 10 की वैल्यू क्या आती है, 10 q की वैल्यू होती है 3/4। यदि 4 को इधर लेके आए तो ये 3/4 हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ समझ सकते हैं कि 10 q इक्वल टू 3/4 है। तो आइए इसको 10 में यदि बदलें हम तो हमारे पास क्या हो जाता है, मैं इसको आगे बदल कर लिख दूँ उधर। इसमें अंश व हर में कोस का भाग लाएंगे, इसके अंश में भी और हर में भी। तो अंश में जब कोस का भाग लाएंगे तो 4 sin q बटे कोस q क्या जाता है 10 q, माइनस इसमें कोस q में कोस q को भाग लगाया तो 1। ध्यान देना अंश व हर में अलग अलग भाग लाएंगे। अब चूंकि अंश में 2 पद है तो दोनों पदों में अलग भाग लगेगा, तो 4 tan q माइनस 1, और नीचे फिर दोनों में हर के दोनों पदों में भाग लाएंगे तो 4 tan q प्लस 1, ये स्थिति बनती है। इसके बाद इसको इधर सॉल्व करते हैं तो 4 tan q की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3/4, हम निकाल चुके हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे। तो इंटू 3/4 माइनस 1 अपान में 4 इंटू 3/4 प्लस 1। इसको सोल्व करें तो 4 से 4 कट जाता है। अब हमारे पास 3 माइनस 1, जिसे हम 2 लिख सकते हैं। नीचे 4 से 4 कट जाता है, 3 प्लस 1 इट मीन्स क्या 4। तो ये 2/4 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या है 1/2, और 1/2 कौन सा आंसर है, थर्ड वाला। अगले क्वेश्चन को हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, साइन क्यू माइनस कोस क्यू इक्वल टू 0, और साइन की पावर 4q प्लस कोस की पावर 4q का मान हमें निकालना है। तो अब आप इसको हम पहले सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो साइन क्यू इक्वल टू कोस क्यू, इसको सोल्व करने पर अब दोनों तरफ हम कोस का भाग लाते हैं कोस क्यू का, तो साइन क्यू बटे कोस क्यू, साइन क्यू बटे कोस क्यू इक्वल टू इधर क्या जाएगा 1, ये दोनों तरफ साइन कोस क्यू का भाग लगाया गया है तो कोस क्यू का भाग लाने पर 1 आता है। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, आगे इसको सोल्व करें तो
टेन क्यू इक्वल टू 1, और टेन क्यू इक्वल टू 1 तो टेन क्यू इक्वल टू 1045 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 45। तो क्यू इक्वल टू कितना जाएगा? 45। तो कुल मिलाकर हमें इसको सोल्व करने पर क्यू इक्वल टू कितना मिला? 45। अब क्यू इक्वल टू 45 मिला, उसे यहाँ रख देंगे। तो साइन की पावर 45, साइन 4 की पावर 45 प्लस कोस 4 की पावर 4 45, इस तरह से। अब साइन 45 की वैल्यू क्या आती है? 1/√2 की पावर 4, और कोस 45 की पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। तो ये भी क्या जाएगा? 1/√2 की पावर 4। अब देखिए 1/√2 की पावर 4, तो ये हो जाता है 1/4। कैसे हो जाता है? √2 की पावर 4 है होने का मतलब होता है 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 4 टाइम्स। अब देखिए भाई, ये √2 हो गया, ये √2 हो गया, 2 इंटू 2 क्या आ जाए? 4। इसलिए हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/4। इन दोनों को जोड़ें तो 2/4 और जो आ जाता है 1/2। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? थर्ड वाला है। तो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से हमने इसको हल किया है। अगला क्वेश्चन है ये, यदि इसको ध्यान देखें, इस 20 सेम आया है, यदि यहाँ थीटा लिख देते तो क्या जाता है? कोस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दोनों जगह सेम होता है। अब यहाँ पर थीटा नहीं होता, 20 है, तो ये फार्मूला वही बना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है? 1 होता है। इसलिए राइट आंसर कौन सा है? सेकेंड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10a का मान सदैव होता है, तो भाई 10a का मान सदैव 0 और 1 के में होता है, गलत। उसके बाद -1 1 के में होता है, ये भी गलत है। हमेशा 1 होता है, ये भी गलत है। तो तीनों ABC गलत है, क्योंकि 10a की वैल्यू होती है -∞ से +∞ के बीच में, ये इसके लिए इंटरवल होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि चारों आंसर गलत है, इसलिए चौथा आंसर हमारा सही है। साइन 45 का मान होता है। अब साइन 45 ये बेसिक वैल्यू है जो पता होना चाहिए। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड होगा। इसके बाद में ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा जूम करके, ताकि आप समझ पाएँ। ये जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/cos जो होता है इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे 1/sec स्क्वायर थीटा है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? बेसिक फार्मूला होता है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। अब राइट आंसर यहाँ पर कौन सा दिया है? ए वाला दिया है, तो हम क्या लिख देंगे? फर्स्ट वाला दिया है, तो राइट आंसर हमारा ये फर्स्ट वाला होगा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, यानी ये फार्मूला होगा a + b और a - b वाला। तो a का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, माइनस b स्क्वायर मीन्स क्या? कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 - cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा इसमें कौन सा दिया गया है? फर्स्ट वाला है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा? फर्स्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जिसमें क्या वैल्यू पुटअप करना है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का वर्ग है तो 1/4। कोस 45 की वैल्यू 1/√2, उसका वर्ग करेंगे तो 1/2। अब इसको एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये 4, ये 1 और ये 2, तो ये क्या हो जाएगा? 3/4। तो 3/4 कौन सा आंसर है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला आंसर है। इसमें यह 4 होना चाहिए, तो ये 3/4 राइट आंसर है। उसके बाद देखिए tan 30 बटे cot 60, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे tan 30 और cot 30 को 60 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाता है tan 60। अब भाई दोनों की वैल्यू लिखना। tan 30 की वैल्यू होती है √3, tan 60 की होती है, सॉरी यहाँ पे फिर से मैं लिख देता, चलो tan 30 इंटू cot 60 को ऊपर ले जाएंगे तो tan 60। अब यहाँ पर हम tan 30 की वैल्यू लिखते हैं 1/√3
और tan 60 की वैल्यू लिखते हैं √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाता है, 1 आता है। अब 1 कौन सा आंसर दिया भाई इसमें, लास्ट वाला, तो हमारा लास्ट वाला आंसर सही है। कुल मिलाकर आपको जो वैल्यूज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनकी वैल्यू पता होना चाहिए। साथ ही सर्वसमीकरण भी आपको पता होना चाहिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। और उससे केवल ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि आप दूसरे प्रश्नों को भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे सामने साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 है, तो अल्फा का मान क्या है, तो भाई देखिए साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, तो इसको लिख सकते हैं साइन अल्फा इक्वल टू साइन 30, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो अल्फा इक्वल टू 30, तो कौन सा एंगल कौन सा वाला आंसर है, सेकेंड वाला आंसर रहेगा। उसके बाद में चलते हैं, यदि साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड कोस अल्फा बीटा इक्वल टू 1/2, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 के वैल्यू भी हमने निकाली थी। साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन 30 और अल्फा इक्वल टू कितना आएगा 30। ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई है। फिर से मैं सोल्व कर दूँ आगे, अल्फा की वैल्यू कितनी आई 30। अब हम इसकी निकालेंगे बीटा की, तो कोस बीटा इक्वल टू 1/2, तो कोस बीटा इक्वल टू 1/2, तो इसे लिखते हैं कोस 60, तो बीटा इक्वल टू कितना आया 60। अब एल्फा की वैल्यू 30 है, बीटा की 60 है, तो एल्फा प्लस बीटा यानी क्या जाएगी 30 प्लस 60 मीन्स कितनी आएगी 90। अब 90 किस में दिया है, 90 फोर्थ वाले आंसर में दिया है, इसलिए फोर्थ वाला आंसर सही है। इसके बाद में 1 माइनस साइन स्क्वायर 30, 1 और साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर होगा तो 1/4। अब 4 माइनस 1/4, ये 4 माइनस 1/4 यानी क्या आएगा 3/4। 3/4 किस में दिया गया है, थर्ड आंसर में दिया है 3/4, थर्ड वाले में दिया है, इसलिए थर्ड वाला आंसर सही होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस तरह से है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो भाई 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये अंदर वाला पार्ट है, इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या निकलेगा साइन थीटा, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा फर्स्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे कुल इसमें 15 प्रश्न दिए थे, जो 15 प्रश्न हमने आपको सोल्व करके दिखाए। लेकिन मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके मान, सभी एंगल के मान और सर्वसमीकरण देख लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आएगी। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।